निकलेगा और फिर कोई बदनाम नहीं कर सकता। अच्छी तरह से आप देख लीजिए, जहां जहां पर हमारे नौजवान पढ़े लिखे किसी कंपनी में है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पोस्ट पर, अच्छे ओहदे पर। हमारे इलाके में अभी पिछले साल की बात, बल्कि लॉकडाउन के बाद एक नौजवान का ऐलान होता हमारे गांव के करीब का कि भाई उस नौजवान ने यूपीएससी के अंदर कामयाबी हासिल की, यानी वो डीएम बनेगा। सिविल सर्विसेज में अपने बच्चों की तैयारी होनी चाहिए। आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर कोई हमला, हिंदू मुस्लिम का फसाद होता है तो उसका कंट्रोल करने वाला कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, एसडीओ एसडीएम होता है। अगर वहां पर हमारे बच्चे होंगे, इस्लामी मिजाज के होंगे, मानवता हमदर्दी होगी, वह हिंदू को भी साथ लेकर चलेगा, मुसलमानों को भी साथ लेकर चलेगा। अगर ये चीज हम करते हैं, तालीम अपने बच्चों को देते हैं, तो इंशाअल्लाह हम इलाके को बदल सकते हैं। 98 साल हुए किसको? आरएसएस को 98 साल। 98 साल के बाद आज की तारीख में उनको उनके पसंद का पीएम, उनके पसंद का सीएम, उनके पसंद का मेंबरान, उनके पसंद के लोग हर जगह पर बैठे हुए, हर जगह पर मेहनत की उन्होंने तालीम में, जहन को बनाया, तो आज कामयाबी उनके हाथ में। अगर आपके बच्चों के मुंह में जुबान होगा, तो अगर कोई बोलेगा, उत्तर प्रदेश से उठने वाला या एमपी से उठने वाला कोई भी बहरूपिया बोलेगा कि हम इस देश में कलिमा पढ़ने वालों को नहीं रहने देंगे, हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे, हम ज़कात नहीं अदा करने देंगे, अगर हमारे नौजवानों के मुंह में जुबान होगा, अगर पढ़े लिखे होंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो उनके सवाल का जवाब प्यार से देंगे। एक आदमी ने सवाल किया इस्लाम मजहब के बारे में। हमने कहा कि भैया भारत तो दूर की बात है, चीन जापान के अंदर वहां मुसलमानों को आज बड़े अछूत निगाह से देखते, लेकिन चीन के अंदर इस्लाम का प्रचार तशद्दुद से किया है? बिल्कुल नहीं, बल्कि इस्लाम का प्रचार हजरत साद लबीद रजी अल्लाह ताला 36 हिजरी में, यानी नबी के मदीना पहुंचने के 36 साल बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हजरत साद लबीद रजी अल्लाह ताला कहां है? चाइना। चाइना में पहुंचते हैं और चाइना के उस पूरी फैमिली ने उनको देखा और कहा ये बंदा कहां से आया? कहा कि सर अरब कंट्री से आया है। कहा कौन है पूछो। उन्होंने कहा अपनी जुबान में, अरबिक जुबान में, उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह के नबी का गुलाम हूं, अल्लाह तबारक व तआला का एक बंदा हो, नबी की शरीयत के मुताबिक, कुरान के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारता हूं। उन्होंने जब मार्केट लगी तो मार्केट में जाने के बाद सारे लोग अपने अपने अनाज लगाकर बैठे, ये भी अपने अनाज गेहूं लगाकर बैठे, तो इनकी गेहूं के अंदर गीलापन था, तो इन्होंने कस्टमर को कहा कि भैया इस गेहूं के अंदर गीलापन है, इसके अंदर ये खराबी है और इसके अंदर ये सूखा है, इसको ले लो, इसकी कीमत ज्यादा होगी, इसकी कीमत कम होगी, इसमें ये खराबी है। जब बादशाह के वो एलची थे, उन्होंने बादशाह के जो फरस्तादा थे, काम करने वाले सीबीआई वाले, जब उन्होंने तहकीक पेश की, उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, यहाँ एक ऐसा अरब कंट्री से आदमी आया है जिनके तरह ईमानदार हमने आज तक नहीं देखा। उनके अनाज के अंदर थोड़ी सी कमी रहती, वो भी वो उनको क्लियर करके बयान बता देते हैं, कस्टमर को धोखे में नहीं रखते हैं, और बड़े पुरौनक चेहरा है और पगड़ी बांधे हुए हैं और सफेद कपड़ों में मलबूस रहते हैं, और पता नहीं 5 वक्त जाकर ऊपर नीचे दंड बैठक भी लगाते हैं। बादशाह ने उनको बुलाया, उस शहर का नाम मैं बताऊंगा, मध्य प्रदेश में मस्जिद के मीनारे तोड़ने वालों, जाओ, अगर तुम्हारे माँ ने तुम्हें दूध पिलाया है तो जाओ चीन
के उन राजाओं से पूछो कि इस्लाम का प्रचार यहां पर कैसे हुआ था। जंग हुई एक शहर का नाम है, जाओ उस शहर के बादशाह से पूछो। उस साद लबीद को बुलाया जाता है, साद लबीद से कहा जाता है कि तुम कौन हो, Where did you come from? कहां से आए तुम? उन्होंने कहा क्या I come from अरब कंट्री, वहां से मैं पहुंचा हूं। Right now and I converted my religion and I was disbeliever and pagan। 33 करोड़ देवी देवताओं को हम मानते थे, ईश्वर को एक नहीं मानते थे, अनेक मानते थे। शराब पीते थे हम लोग, जिना करते थे हम लोग, सूद खाते थे हम लोग, गरीबों के ऊपर अत्याचार करते थे हम लोग, जुल्म ज्यादती करते थे हम लोग, छोटी छोटी बात में गर्दन उड़ा दिया करते थे। लेकिन हमारे बीच में एक आए, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए एक बड़े रहम दिल, खुश मिजाज, खुद भूखे रह जाते थे लेकिन दूसरों को कभी भूखा नहीं रहने दिया। खुद नंगे बदन रहते थे लेकिन उनके बदन तन पर कोई कपड़ा नहीं होता था अगर, तो वो अपने तन से चादर उतार कर दूसरे को दे दिया करते थे। वो एक ऐसे अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर आए हैं, उनका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है। उनका नाम, वो पैदा हुए मक्का में, उस जगह का नाम शंबल कराम, भोपाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के उन लोगों से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि नबी पैदा हुए कहां, शंबल कराम। पूछो जाकर जंग हुई कि बादशाह से। उनको साद लबीद ने कहा कि हमारे आखिरी नबी का नाम नराशंस था, हमारे आखिरी नबी का नाम मैतरा था, हमारे आखिरी नबी के पैदाइश जाए पैदाइश संबल कराम था। संबल कराम गुख्य सबराह मानयस कहा तमना, ऊंचे खानदान में वो पैदा हुए। उसके बावजूद भी हम सबके साथ मिलते और जुलते थे, प्यार मोहब्बत की बातें करते थे। गुख्य सबराह मानयस, मस्जिद तोड़ने वालों, माथे पर तिलक लगाकर नफरत की बीज बोने वाले मेरे हिंदू भाइयों, कुछ नहीं होने वाला। इन राजनेताओं के कहने पर आओगे तो तबाह हो जाओगे, इसलिए कि मोहब्बत और दोस्ती खत्म हो जाएगी तो तबाही तबाही होगी। मोहब्बत और दोस्ती को बहाल रखो, सारे लोग मिलकर रहो। ये गद्दार लोग हैं, कुछ पैसे भेजकर शराब की थैलियां देकर अपनी कुर्सी को बनाए रखना चाहते हैं। राजनेताओं से किसी का भला नहीं हुआ है, ये अपनी कुर्सियां बचाने के लिए कुछ भी करवा सकते हैं। पढ़ो अपने ग्रंथों को जिसमें कहा गया साफ लफ्जों में, साफ क्लियर लफ्जों में, शंभल कराम अमन की जगह पर पैदा होने वाले। गुख्य सबरा हमने कहा तमन भवने विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति। अब्दुल्ला के जरिए से सोमवती के कोख से जन्म लेंगे, पूरी दुनिया के लोग फिदा होकर उनका नाम लेंगे। नर आशंस, ऐसा मर्द जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तारीफ, सबसे ज्यादा नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का लिया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर 24 घंटे में अजान दी जाती है। अभी हमारे यहाँ ईशा की अजान दी गई तो दूसरे कंट्री के अंदर चले जाइए, फजर की अजान दी जाती है। हर जगह पर कहा जाता अजान में अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो पता चला 24 घंटे तक हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पढ़े जाते हैं, बोले जाते हैं, तारीफ की जाती है। इसीलिए इस मंत्र में कहा गया नर आशंस संबाजिनम वाजन्नी शैदीरम पूषणम सन्मैरीम हे रथम न दुर्गा दवसवा सुधानवो विश्व सम्मानो। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान इज्जत मिलने वाली जात नर आशंस मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। उन्होंने कहा, हजरत साद लबीद ने कहा चीन के बादशाह से कि हमारे नबी, वो कभी उन्होंने कहा कि शराब मत पियो, उन्होंने कहा कि बेटियों को क्यों जिंदा दफन करते हो। बादशाह सलामत। तो बादशाह ने पूछा, बादशाह ने कहा कि अरे बेटी औरत ना, उन्होंने कहा औरत, कहा कि औरत तो ऐश की चीज होती है। बादशाह ने कहा
चीन के जियांग हुई के बादशाह, चीन के बादशाह ने कहा कि औरत तो ऐश की चीज होती है, औरत जवान है, जवानी है, खूबसूरती है, शराब कबाब शबाब लेकर आओ, औरत के साथ ऐश करो, जब औरत बूढ़ी हो जाए उसको फेंक दो उठाकर। उस बादशाह ने कहा कि नहीं, हमारे नबी ने, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, उन्होंने आकर बताया कि ए लोगों, इन औरत और इन बेटी हमारे यहाँ बच्चों को जिंदा दफन कर देते थे। ए बादशाह सलामत, उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को, उन्होंने कहा तो क्या हरज है, जिस बाप को गैरत आती होगी कि मेरी बेटी आगे चलकर किसी और के साथ जाएगी तो दफन कर देता होगा, कौन सी बड़ी बात है। हजरत साद लबीद ने कहा कि नहीं, अल्लाह के नबी ने मना किया, कुरान में वही के जरिए से उनको मना किया गया, समाज के लोगों को बताया, तो अल्लाह के नबी ने